हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में आईबीएस की शिकायत होती है। आईबीएस की शिकायत के अंदर क्या होता है, उनको ये होता है कि हर वक्त ऐसे लगा रहता है कि अभी बस पॉटी आएगी, अभी कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा रहा हूं, वहां पर पॉटी आ जाएगा, कॉलेज में जा रहा हूं, वहां पर पॉटी आ जाएगा। हर वक्त ऐसा फील होता रहता है। पूरे जो दिन की जो मशक्कत है वो इसी बात में लगी रहती है कि कहीं वो पॉटी वाली सिचुएशन ना आ जाए, और कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां पर अगर पॉटी करने की अगर जगह नहीं हुई तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, बहुत ज्यादा घबराहट रहती है। तो इससे हम पूरा कैसे बाहर निकले, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये 25 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल है, जिनके साथ में दिक्कत रहती है कि उनको हर वक्त ऐसा लगता रहता है, दिन में 3-4 बार है वो तो टॉयलेट जाना ही पड़ता है, पॉटी जाना ही पड़ता है। अगर वो कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के अंदर भी यही रहता है कि वहाँ पर भी हर वक्त ये लगा रहता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, या ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर वहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा, तो पहले से बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है कि यार दिक्कत हो जाएगी, और वहीं तुरंत उनको ऐसे पॉटी जैसी स्थिति होने लग जाती है और भागना पड़ता है, वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर जाना पड़ता है। अब ये जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम के लिए जो जांचें हैं, इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस है वो जांचें सारी करवा चुके हैं। ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं, खून की सारी जांचें हो चुकी है, पेट की सोनोग्राफी हो चुकी है, यूएसजी हो चुकी है, जो पेट की जो सीटी एब्डोमेन है वो भी हो चुका है। इसके अलावा जो स्टूल टेस्ट है वो भी हो चुके हैं। इसके अलावा जो कॉलोनोस्कोपी है, जो इंटेस्टाइन की, रेक्टम की जो पूरी जो जांच है कॉलोनोस्कोपी के माध्यम से, वो भी सारी हो चुकी है। और ये सारी की सारी जांचें हैं वो कई बार हो चुकी है, और सारी की सारी जांचें नॉर्मल है। अब दोस्तों, अगर इस तरह की स्थिति होती है जिसमें आपके पेट की सारी जांचें नॉर्मल है, उसके बावजूद आपको ये दिक्कत रहती है, तो ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत आपके माइंड की वजह से है, आपके मन की वजह से है। अच्छा, माइंड की वजह से कहां पर दिक्कत हो रही है? पेट के अंदर दिक्कत हो रही है। अब इस बात को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि दिक्कत तो पेट में हो रही है ना सर, आप ये क्यों कह रहे हो कि जो माइंड के कारण से हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि पेट में दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, पेट की दिक्कत है, लेकिन इस दिक्कत का जो कारण है, उस कारण को भी तो जांचने का प्रयास किया जाएगा ना, उस कारण को भी तो जानने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर आप उस कारण को नहीं जानोगे तो कारण को खत्म कैसे करोगे? अगर आप कारण को खत्म नहीं करोगे तो नॉर्मल कैसे होगे, ठीक कैसे होंगे? ये बात सही है कि हाँ, पेट के अंदर दिक्कत हो रही है, टॉयलेट की दिक्कत हो रही है, लेकिन इस दिक्कत के पीछे का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो कारण हमारा माइंड है। हर वक्त इनकी ये कोशिश लगी रहती है कि कहीं मेरे दिमाग के अंदर वो ख्याल ना आ जाए, कहीं दिमाग के अंदर टॉयलेट का थॉट ना आ जाए कि अभी मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा, और उसी समय सर मेरे तो स्थिति खराब हो जाती है, मेरी तो हालत खराब हो जाती है, मुझे वॉशरूम भागना ही पड़ता है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने आप को बिजी करूं। वहां कॉलेज में गई तो लेक्चर्स में बिजी रखने की कोशिश करती हूं, फोन के अंदर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूं, और अगर ठीक है परिस्थिति वैसे अगर मैं बिजी हो गई तो मुझे अच्छा फील होता है, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही दिमाग में वापस वो ख्याल आता है टॉयलेट का, उसी समय मुझे दिक्कत होने लग जाती है। अगर मैं अपने आप को, अगर परिस्थिति बस बिजी हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं जबरदस्ती बिजी करने की कोशिश करती हूं तो और ज्यादा सर घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और उसके बाद में मुझे टॉयलेट वाली स्थिति पैदा हो जाती है। और या फिर मैं अगर खाली हो जाऊं, और तो उस समय डर लगता है कि कहीं वो विचार दिमाग में ना आ जाए, कहीं वो टॉयलेट के ख्याल दिमाग में चलने शुरू ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी आ जाएगा, तो सर मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होने लगती है, और उसके कारण से मुझे टॉयलेट की अवस्था आने लग जाती है, मुझे टॉयलेट की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। अगर इस तरह की स्थिति है ना दोस्तों, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का जो रूट मैकेनिज्म जो है, जो जड़ है ना, जड़ वो हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है। और जब तक आप जड़ को खत्म नहीं करोगे ना, जब तक आप बीज को खत्म नहीं करोगे, तो उस बीज के कारण, उस जड़ के कारण जो हमारे भीतर जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है, वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला। कई लोग जो कहते हैं कि सर हमने योगा कर लिया है, हमने मेडिटेशन कर लिया, हमने डाइट में मॉडिफिकेशन कर लिया, दवा खा लिया है, सब कुछ कर लिया है सर,
लेकिन फिर भी हमारी इस प्रॉब्लम में रिलीफ नहीं है। भाई ठीक है, हमने सब कुछ किया, लेकिन अगर हम इसके एक्चुअल जो रूट मैकेनिज्म है उस पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। अब एक्चुअल में इसका जो कारण क्या है, हमारा माइंड, और ये बात समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा दिमाग, सर मैं कोई दिमाग में कोई पागल थोड़ी, अरे पागल होने का कोई मतलब नहीं है। अगर दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग चल रहा है, दिमाग अगर एक्सेस में सोचे जा रहा है, दिमाग अगर एक्सेस में भाग रहा है, छोटी सी बात अगर दिमाग में लंबे टाइम तक स्टक हो रही है, जो बातें दूसरे आराम से अपने दिमाग से आई गई कर देते हैं, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा। कोई सुबह की कोई बात होगी, वो दिमाग में स्टक हो जाती है, अटक जाती है, छोटी छोटी बातें दिमाग में रुक जाती है। एक सामान्य चीज को जैसे दूसरे लोग वो बहुत ही नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं ले पाती। मैं तो पूरा पोस्टमार्टम कर लेती हूँ, मैं तो पूरा भीतर तक घुस जाती हूँ। हर वक्त बस यही डर बना रहता है कि दिमाग में कहीं वो ओवर थिंकिंग ना चल जाए। अगर इस तरह की स्थिति है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो है, इसका कारण जो है वो कौन है, हमारा माइंड है। इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम कारणों पे काम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम जड़ पे काम नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप जड़ पे काम नहीं कर पाओगे तब तक इस जड़ की वजह से जो हमारे भीतर जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है, उस प्रॉब्लम को भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो कई बार लोग कहते हैं कि सर हम सब कुछ कर चुके हैं, पेट से जुड़ी हुई सारी चीजें हम कर चुके हैं, हर तरह के जो डाइट को फॉलो करना, पालन पोषण सब कुछ कर चुके हैं, बट फिर भी हमारी पेट की प्रॉब्लम के अंदर रिलीफ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ परिणामों पे काम कर रहे हैं, हम परिणामों के कारणों पे काम नहीं कर रहे। जब आप सिर्फ परिणामों पे काम कर रहे होते हो, कारणों पे काम नहीं कर रहे, तो कारण लगातार हमारे अंदर परिणाम पैदा कर रहे होते हैं। तो कारण जब लगातार परिणाम पैदा कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर लगातार प्रॉब्लम बना रहता है। तो मुझे अगर अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम तो यही है कि मैं इस चीज को बहुत अच्छे समझूं कि भाई सब जांचें हो गई ना, सब जांचें हो गई तो इसका मतलब हमारा जो हार्डवेयर है वो एकदम बढ़िया है, हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है। सॉफ्टवेयर क्या? हमारा माइंड। अच्छा, माइंड जो एक कारण है जिसकी वजह से क्या हो रही है, पेट की परेशानी हो रही है। भाई पेट के अंदर प्रॉब्लम होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो कारण पेट में हो या फिर कारण कहाँ हो, हमारे माइंड में हो। भाई जैसे आपके कमरे का बल्ब है वो जल नहीं रहा, तो वो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो कारण है वो बल्ब खुद है, बल्ब ही फ्यूज है उसके कारण से नहीं जल रहा, या फिर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जहां से आ रही है उस मीटर के अंदर गड़बड़ है, वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई उसके अंदर गड़बड़ है, वो मीटर है वो गड़बड़ है, वो प्रॉपर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दे पा रहा, जिसके कारण से बल्ब नहीं जल रहा। अब हमने क्या है कि बल्ब तो 10 चेंज कर दिए, बल्ब 10 चेंज करने के बावजूद बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब बल्ब के अंदर दिक्कत नहीं है, पीछे से ही गड़बड़ है। अब हमने हमारा जो पेट है इसकी खूब सारी जांचें करा ली है, अब जांचें करा ली तो इसका मतलब पेट के अंदर कोई कारण नहीं है, कारण क्या? हमारा माइंड है। सब कुछ कर चुके ना, इसका मतलब हमारा माइंड ही इसका मूल कारण है। अब दिमाग के किस कारण की वजह से ये सारी चीज हो रही है? दोस्तों जो एंजाइटी है, एंजाइटी की वजह से हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एएनएस होता है। ये जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एंजाइटी की वजह से हमारा एएनएस असामान्य रूप से उत्तेजित होता है, और जब एएनएस हमारा असामान्य रूप से उत्तेजित होता है तो हमारे अंदर जो आईबीएस वाली जो परेशानी वो पैदा होती है। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट या तो स्लो हो जाती है, मूवमेंट फास्ट हो जाती है। स्लो हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि सर हम सब कुछ कर चुके बट हमारा कब्ज टूटने का नाम नहीं ले रहा, तो वो भी किसके कारण से? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की असामान्य उत्तेजना की वजह से। और अगर फास्ट हो जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कुछ भी खाते हैं सब बाहर निकल जाता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर बन ही नहीं रहा, कुछ रस बन ही नहीं रहा, सब कुछ बाहर निकल जाता है, लेटरिन के अंदर चिपचिपा तरल भी निकलता रहता है। तो ये हर वक्त जो है वो टॉयलेट की अवस्था बनी रहती है, लूज मोशंस लग जाते हैं, तो वो किसके कारण से हो रहा है? एएनएस की असामान्य उत्तेजना की वजह से। तो एएनएस की असामान्य उत्तेजना के दो रूप हैं, एक तो अगर मूवमेंट स्लो होती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और अगर मूवमेंट फास्ट हो गई तो उसकी वजह से लूज मोशंस होने लग जाते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो कॉन्स्टिपेशन लूज मोशंस मेरे मिटे, तो उसके लिए मेरा एएनएस रिलैक्स होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ये तब शांत होता है जब मैं एंजाइटी से फ्री होता हूं। तो एंजाइटी से मैं कब फ्री हो पाता हूं? क्योंकि एंजाइटी कब होता है? क्योंकि जब मेरे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स है वो कब आती है? वो तब आती है जब मेरे अंदर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए होते हैं।
ये जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है ना, ये पैटर्न्स वो बीज है, वो जड़ है जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मुझे मेरे ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है ना, इन पैटर्न्स को मुझे खत्म करना होता है, और नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करने के लिए मुझे सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना पड़ता है, थॉट्स के ऊपर वर्कअप करना पड़ता है, तो मेरे पैटर्न्स अपडेट होते हैं। क्योंकि पैटर्न्स को सही करने की कोई दवा नहीं आती दोस्तों। पैटर्न्स ना तो योगा से सही होते हैं, ना मेडिटेशन से सही होते हैं, ना डाइट चेंज से सही होते हैं। पैटर्न सही होते हैं हमारे लर्निंग से, सीखने से सही होता है। तो लर्निंग का जो मेथड है वो हमारे अंदर सीबीटी का कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर हम अपने कॉग्निशंस के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर प्रॉपर वर्कअप करते हैं, तो हमारे अंदर न्यू पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारे नेगेटिव थॉट्स खत्म होते हैं, जिससे हमारी एंजाइटी खत्म होती है, उससे हमारा एएनएस रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से हमारे जो एएनएस की वजह से जो सिम्टम्स क्रिएट हो रहे थे, उन सिम्टम्स के अंदर भी हमें क्या मिलती है, राहत मिलती है। हमें अपने जो आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स से भी हमें क्या मिलती है, राहत मिलती है, उनसे छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो सीबीटी है, जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो पेट की शिकायत है, जो आईबीएस की शिकायत है, इसको हम पूरी तरह से जड़ से कैसे मिटा सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अपने आईबीएस से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं।